दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य सुंदर हैं, कुछ डरावने, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो खतरनाक हैं, जिनके बारे में जानना भी रिस्की है। आज हम ऐसे ही एक खतरे के बारे में बात करेंगे, दुनिया के 10 सबसे बड़े गैंग्स। ये गैंग्स सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि दहशत की एक कहानी है, एक ऐसा सच जो समाज के अंधेरे को दिखाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां खून पानी की तरह बहता है, जहां लॉयल्टी की कीमत जान होती है और जहां पावर ही सब कुछ है। सिसिली इटली का एक खूबसूरत आइलैंड, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक काला सच, सिसिलियन माफिया। 19th सेंचुरी में बना ये गैंग आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल और खतरनाक गैंग्स में से एक है। कभी किसानों की प्रोटेक्शन के लिए बने इस गैंग ने जल्द ही क्राइम की दुनिया में पैर पसार लिए। जुआ, सट्टा, ड्रग्स, हर उस गंदे काम में इनका हाथ था जिससे पैसा कमाया जा सके। इनकी पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा लो कि ये सरकार और पुलिस को भी अपनी मुट्ठी में रखते थे। इनके हिटमैन बहुत शांत और बहुत खतरनाक थे। इनके लिए मर्डर एक काम बन गया था, लेकिन हर राजा का अंत होता है। धीरे धीरे सरकार और पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। कई बड़े डॉन्स पकड़े गए, कई मारे गए। आज भी सिसिलियन माफिया है, लेकिन पहले जैसी पावर नहीं रही। फिर भी ये गैंग हमें याद दिलाता है कि क्राइम की दुनिया कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है। जापान एक ऐसा देश जो अपनी कल्चर, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो रूह कंपा देता है, याकुजा। सदियों पुराना ये गैंग अपने स्ट्रिक्ट रूल्स, अजीबोगरीब रिचुअल्स और बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी के लिए जाना जाता है। इनके लिए रिस्पेक्ट सबसे बड़ा धर्म है, और इस रिस्पेक्ट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। शुरू में याकुजा छोटे मोटे बिजनेसमैन और गैम्बलर्स का ग्रुप था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े बिजनेसेस में आ गए। ड्रग्स, वेपन्स, प्रॉपर्टी, हर वो चीज जिससे पैसा और पावर मिले। याकुजा का डर इतना है कि लोग इनके खिलाफ बोलने से भी डरते हैं। पुलिस भी इनसे खौफ खाती है। इनके पास पैसा और पावर बहुत है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जापानीज गवर्नमेंट ने याकुजा के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, लेकिन ये गैंग आज भी है, चुपचाप पर खतरनाक। चाइना एक ओल्ड सिविलाइजेशन, एक इकोनॉमिक सुपर पावर, लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक अंधेरा, ट्रायड्स। ये गैंग चाइना की इमेज पर एक दाग है। ट्रायड्स का हिस्ट्री सदियों पुराना है। कहते हैं कि ये गैंग मिंग डायनेस्टी के खिलाफ लड़ने वाले रेबल्स का ग्रुप था। टाइम के साथ ये क्राइम की दुनिया में आ गए। ड्रग्स, जुआ, वसूली, मर्डर, हर तरह के क्राइम में ट्रायड्स का हाथ है। इनकी रीच चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया में है। ट्रायड्स की सबसे बड़ी ताकत है इनकी सीक्रेसी। ये सीक्रेटली काम करते हैं और इनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। जो करता है उसे मार दिया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट ट्रायड्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन यह गैंग नागफनी की तरह है, जितना काटो उतना फैलता है। चैप्टर 4, रशिया, बर्फ से ढका एक बड़ा सा देश, लेकिन इस ठंडी जमीन के नीचे एक आग जल रही है, रशियन माफिया की आग। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद बना यह गैंग जल्दी ही दुनिया के सबसे पावरफुल गैंग्स में से एक बन गया। शुरू में ये छोटे मोटे काम करते थे, वसूली, स्मगलिंग, लेकिन जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ी, ये बड़े कामों में आ गए। वेपन स्मगलिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रशियन माफिया अपनी ब्रूटैलिटी और बेरहमी के लिए जाना जाता है। इनके लिए मर्डर एक गेम है, एक ऐसा गेम जिसे ये बड़ी ही आसानी से खेलते हैं। इनके पास सोवियत आर्मी के वेपन्स और सोल्जर्स हैं, जो इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। रशियन माफिया की रीच रशिया के साथ साथ यूरोप, अमेरिका और एशिया तक है। ये पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और बिजनेसमैन को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। रशिया की गवर्नमेंट रशियन माफिया के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन ये जंग जीतना आसान नहीं है। ये गैंग एक हथौड़ा है जो रशिया की जड़ों को खोखला कर रहा है। चैप्टर 5, मेक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर। एक ऐसी लाइन जो दो दुनियाओं को अलग करती है, लेकिन इस लाइन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिकन कार्टेल्स। ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हर तरह के गंदे काम में इनका हाथ है। मैक्सिकन कार्टेल्स की शुरुआत 20th सेंचुरी के शुरू में हुई थी। धीरे धीरे ये छोटे मोटे स्मगलर्स से बदल के खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। इनके पास वेपन्स का जखीरा है, आर्मी से भी ज्यादा। इन कार्टेल्स की ब्रूटैलिटी की कोई हद नहीं।
ये अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। मर्डर, किडनैपिंग, टॉर्चर, ये सब इनके लिए आम बात है। इनके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं। मैक्सिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन एजेंसीज इन कार्टल्स के खिलाफ लड़ रही हैं। ये कार्टल्स एक खतरनाक बीमारी की तरह है जो दोनों देशों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। चैप्टर 6, शाइनी बाइक्स, लेदर जैकेट्स और डर, ये है हेल्स एंजल्स की पहचान। ये गैंग सिर्फ एक बाइकर गैंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रीच पूरी दुनिया में है। हेल्स एंजल्स की शुरुआत 1948 में अमेरिका में हुई थी। शुरू में ये सिर्फ बाइक रेसेस और स्टंट्स करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्राइम की दुनिया में आ गए। ड्रग्स, वेपन्स, वसूली, ये सब इनके लिए आम बात हो गई। हेल्स एंजल्स अपनी ब्रूटैलिटी और वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। ये अपने दुश्मनों को बाइक से कुचल देते हैं, जिंदा जला देते हैं या फिर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इनके लिए लॉ का कोई मतलब नहीं। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हेल्स एंजल्स के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन ये गैंग आज भी एक्टिव है। ये बाइकर्स नहीं, हंटर्स हैं जो समाज को धीरे धीरे निगल रहे हैं। चैप्टर 7, अमेरिका की स्ट्रीट्स पर एक रंग का खौफ है, लाल रंग का खौफ। ये रंग है ब्लड्स गैंग का, जो अमेरिका के सबसे बड़े और खतरनाक गैंग्स में से एक है। इस गैंग की शुरुआत 1970s में लॉस एंजलिस में हुई थी। शुरू में यह गैंग सिर्फ अपने एरिया की प्रोटेक्शन के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे यह क्राइम की दुनिया में आ गया। ड्रग्स, वेपन्स, मर्डर, रॉबरी, हर तरह के क्राइम में ब्लड्स गैंग का हाथ है। इस गैंग में ज्वाइन होना आसान नहीं है और इससे बाहर निकलना और भी मुश्किल। जो भी इस गैंग के खिलाफ जाता है उसे मार दिया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट ब्लड्स गैंग के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन ये गैंग आज भी एक्टिव है। इस गैंग का खौफ इतना है कि लोग इसके नाम से भी डरते हैं। अगर लाल रंग का खौफ है तो नीले रंग का भी कहर है। ये कहर है क्रिप्स गैंग का, जो ब्लड्स गैंग का दुश्मन है। क्रिप्स गैंग की शुरुआत भी 1970s में लॉस एंजलिस में हुई थी। ब्लड्स गैंग की तरह क्रिप्स गैंग भी शुरू में अपने एरिया की प्रोटेक्शन के लिए बना था, लेकिन जल्दी ही ये क्राइम की दुनिया में आ गया। ड्रग्स, वेपन्स, मर्डर, रॉबरी, हर तरह के क्राइम में क्रिप्स गैंग भी शामिल है। क्रिप्स गैंग और ब्लड्स गैंग के बीच दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि ये एक दूसरे को देखते ही गोली मार देते हैं। इन दोनों गैंग्स के बीच चल रही लड़ाई में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट क्रिप्स गैंग के खिलाफ भी एक्शन ले रही है, लेकिन ये गैंग भी आज भी एक्टिव है। इस गैंग का खौफ भी ब्लड्स गैंग से कम नहीं है। अमेरिका की जेल्स में एक ऐसा गैंग है जो नफरत के जहर पर चलता है, आर्यन ब्रदरहुड। इस गैंग की शुरुआत 1960s में कैलिफोर्निया की एक जेल में हुई थी। आर्यन ब्रदरहुड एक व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट गैंग है जो ब्लैक्स, जूस और अदर माइनॉरिटीज से नफरत करता है। ये गैंग अपनी ब्रूटैलिटी और बेरहमी के लिए जाना जाता है। जेल के अंदर और बाहर भी आर्यन ब्रदरहुड क्राइम की दुनिया में एक्टिव है। ड्रग्स, वेपन्स, मर्डर, वसूली, हर तरह के क्राइम में इस गैंग का हाथ है। अमेरिकन गवर्नमेंट आर्यन ब्रदरहुड को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, लेकिन ये गैंग आज भी एक्टिव है और अपनी नफरत फैला रहा है। अमेरिका की स्ट्रीट्स पर एक और गैंग का राज है, लैटिन किंग्स। ये गैंग ज्यादातर लैटिन अमेरिकन लोगों का है और इसकी शुरुआत 1940s में शिकागो में हुई थी। शुरू में यह गैंग जेल में बंद लैटिन अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे यह क्राइम की दुनिया में आ गया। ड्रग्स, वेपन्स, मर्डर, रॉबरी, हर तरह के क्राइम में लैटिन किंग्स भी शामिल है। लैटिन किंग्स अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और ब्रूटैलिटी के लिए जाना जाता है। इस गैंग में ज्वाइन होने के लिए टफ टेस्ट से गुजरना पड़ता है और इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अमेरिकन गवर्नमेंट लैटिन किंग्स के खिलाफ भी एक्शन ले रही है, लेकिन ये गैंग भी आज भी एक्टिव है। इस गैंग का खौफ इतना है कि लोग इसके नाम से भी डरते हैं। तो ये थी दुनिया के 10 सबसे बड़े गैंग्स की कहानी। ये कहानी हमें दिखाती है कि क्राइम की दुनिया कितनी गहरी और खतरनाक हो सकती है। ये गैंग्स समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और इनसे निपटने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप किस गैंग के बारे में और जानना चाहते हैं। याद रखें, क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, कोई देश नहीं होता।
क्राइम तो सिर्फ क्राइम होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर क्राइम के खिलाफ आवाज उठाएं और एक अच्छा समाज बनाएं।